हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप द टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए प्रोजेक्टाइल क्या होता है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। पहले इसको देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल होता क्या है। प्रोजेक्टाइल इज द projection of the particle of the body making an angle theta with horizontal in two-dimensional space। ठीक है, प्रोजेक्टाइल इज द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इन टू डायमेंशनल स्पेस such that it covers a parabolic path under constant acceleration। ठीक है, दिस इज द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या है कि अगर हम लोग किसी बॉडी को सपोज करिए ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे हमने बॉडी ली, ठीक है, और इसको प्रोजेक्ट करा u वेलोसिटी से मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये कुछ इस तरीके का पाथ ट्रैवल करेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का पाथ लेगा। इस पाथ को बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। दिस पाथ इज कॉल्ड पैराबोलिक पाथ। ठीक है, और ये इसकी क्या होती है, ट्रैजेक्टरी कहलाती है। और एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल और पार्टिकल। ठीक है, तो दिस इज द पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो पैराबोला क्या होता है ये आप लोग ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, जानते हैं इसको। ठीक है, तो पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, ये सब उसी का है, वैसे ही शेप है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल इज द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इन टू डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं जो बोर्ड है ये टू डायमेंशन के उसमें है, स्पेस में है। ठीक है, अब टू डायमेंशनल क्या होता है, बेसिकली 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक x एक्सिस के अलोंग, एक y एक्सिस के अलोंग और एक z एक्सिस के अलोंग। इफ x, y और z इनमें से सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हों करस्पॉन्डिंग विद टाइम, समय के साथ अगर इन तीनों में से सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स समय के साथ साथ चेंज होते जाते हैं तो हम लोग कहेंगे इट इज इन टू डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि सपोज करिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो जब बॉडी यहां पे होगी तो इसकी ये वाली वैल्यू x होगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी, इसकी y होगी। ठीक है, जब पार्टिकल यहां पे होगा तो इसकी ये वाली वैल्यू क्या होगी, x होगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी, y होगी। ठीक है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इसकी जो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, टू डायमेंशन के स्पेस में चेंज होती जा रही है समय के साथ साथ। ठीक है, तो इट इज इन टू डायमेंशन सच दैट इट कवर्स अ पैराबोलिक पाथ अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब देखिए इस पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है। वो किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ g। ठीक है, यहाँ पर भी g नीचे की तरफ, यहाँ पर भी g नीचे की तरफ, और g की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, 9.8। एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमें एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करके चलना है। ठीक है, जो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग एयर के रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करके चलेंगे। ठीक,
कि देयर विल बी नो एयर रेजिस्टेंस। तो ये होता है प्रोजेक्टाइल, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके हम लोग कुछ डेरिवेशंस देखते हैं, कुछ इक्वेशंस देखते हैं, डिराइव करते हैं कि कैसे क्या आता है। ठीक है, अब देखिए आप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा u वेलोसिटी से, मेकिंग एन एंगल थीटा। तो ये पार्टिकल इस तरीके से मूव करता हुआ जाएगा और ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो ये क्या होगा, इसकी ये जो हाइट होगी मैक्सिमम हाइट होगी। दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट दिस पॉइंट। एक चीज ध्यान रखिए कि जो एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है वो वर्टिकली एक्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन हमें सॉल्व करने को बोला जाएगा तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि जो वर्टिकल मोशन है और जो हॉरिजॉन्टल मोशन है ये दोनों अलग अलग तरीके से ट्रीट करे जाते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन जब भी होगा वो डिस्टेंस की बात करेगा, डिस्टेंस कवर करता है, और जब भी वर्टिकल मोशन की बात करेगा वो हाइट कवर करता है। तो हॉरिजॉन्टल अलग तरीके से वर्क करता है और वर्टिकल है वो अलग तरीके से वर्क करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग इस u को रिजॉल्व करें दो कंपोनेंट्स में, ठीक है, दो कंपोनेंट्स में अगर इसको रिजॉल्व करें तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग होगा दैट विल बी रिटन एज ux एंड दैट विल बी uy। तो ux जो होगा u cos थीटा होगा एंड uy विल बी u sin थीटा। ठीक है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, 0। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज -g, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो -g। x एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। जब x एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो दैट मींस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी, जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का है वो पूरे प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, सेम होगा। और क्या चीज चेंज होगी, वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज वर्किंग ऑन वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट। तो यानी कि इस पॉइंट पर भी क्या होगा, u cos थीटा होगा। जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे होगा तो इसका ये कंपोनेंट u cos थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट v होगा। ठीक है, ठीक है, v वेलोसिटी, तो ये vy होगा। ठीक है, नीचे की तरफ तो इस तरीके से चलता जाएगा। और यहाँ पे अगर होगा तो यहाँ पे ये v वेलोसिटी है, ये क्या होगा, u cos थीटा होगा और यहाँ पे क्या होगा, vy। ठीक है, तो इस तरीके से ये मोशन होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन सेम इन द होल प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि इस पे कोई भी एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखें, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन वर्टिकल कंपोनेंट, तो यहां से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ और फिर वापस यहाँ पे आ गया। तो वर्टिकल के अलोंग देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। तो sy डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू uy t माइनस हाफ g t स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, uy क्या है, u sin थीटा, t क्या है, t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम जितने समय तक प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है, हवा में रहता है, उस टाइम को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। तो टी से टी कैंसिल आउट, तो t की वैल्यू क्या आ गई, u sin थीटा 2u sin थीटा अपॉन g। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2u sin थीटा इज u बाई तो अपॉन
जी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट क्या है, अब इसकी हम लोग यहाँ पे रेंज देखें। रेंज क्या? रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसको क्या बोलते हैं? रेंज। दैट इज रेंज। रेंज क्या है? रेंज इज डिस्टेंस है। रेंज कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का कवर करवा रहा है? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट व्हिच इज मेकिंग द बॉडी टू कवर द रेंज। तो आप ux इंटू टी, और यहाँ पे ये जो टी है वो क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो ux क्या होगा? u cos थीटा इंटू टी। टी यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल वाला टी, 2u sin थीटा अपॉन जी। तो ये क्या हो गया? देखिए इसको, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको कैसे लिख सकते हैं? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक, और इसको कैसे लिखा जा सकता है? 2ux एंड uy अपॉन जी। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रेंज। अगर हम लोग रेंज की बात कर लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लिए, अब क्या चीज बच रही है? अब क्या चीज बच रही है? मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट देखते हैं कि क्या होती है। मैक्सिमम हाइट क्या होगी? अच्छा, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है? यहाँ पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट में क्या होती है? वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अगर किसी बॉडी को हम लोग ऊपर की तरफ थ्रो करें तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? g। ठीक, तो 0, दिस विल बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g, और यहां पे क्या है? h मैक्स। तो दिस विल बी h मैक्स is equal to u square sin square theta upon 2g। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये कुछ डेरिवेशंस हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। एक चीज ध्यान रखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है टाइम ऑफ एसेंट। अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, जो हाइट कवर कर रहा है, हाइट पे जा रहा है तो टाइम ऑफ एसेंट, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस इज टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा? कैपिटल स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई 2। जितना समय इसको यहां से यहां तक जाने में लगेगा मैक्सिमम हाइट तक, तो मैक्सिमम हाइट से 0 तक आने में इसको भी सेम टाइम लगेगा। तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कैपिटल टी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आप नोट डाउन कर लीजिए।